जिस व्यक्ति का हाथ पकड़कर नीतीश कुमार खुद सीएम की कुर्सी पर ले जाने वाले थे, उस व्यक्ति के एक भी सदस्य को, एक भी समर्थक को क्यों संगठन में जगह नहीं मिल पाया। और ललन सिंह का पत्ता कटना लगभग तय है। आज भी समता पार्टी बिहार में जीवित है। पता है क्यों? वशिष्ठ नारायण ने इन्हीं को वापस लाकर उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी रास्ता खोल दिया था। इस पार्टी को तैयार कर रहे थे विलय करने के लिए राजद में। पर नीतीश कुमार ने ललन सिंह के एक बहुत बड़े प्लान को ध्वस्त कर दिया है। नमस्कार, उम्मीद है इस वक्त आपकी आंखों में थोड़ी बहुत नींद होगी, होना भी चाहिए। थकान हुई होगी, रात में इतनी सारी खबरें आपको हमने दी थी, उसे देख रहे होंगे, चिंतन कर रहे होंगे। तो आपकी नींद को फिर से उड़ा देने के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। आप ये जान लीजिए कि बिहार की सियासत में 5 मिनट भी आपको सांस लेकर साइड होने का समय नहीं मिलेगा। यही तो सभी कहते हैं कि बिहार की सियासत सोती ही नहीं है। 24-24 घंटे राजनीति होता है और उसका प्रतिफल क्या निकलता है? उसका प्रतिफल कुछ अच्छा तो नहीं निकलेगा। अब समुद्र मंथन में इतनी सारी चीज़ें निकली थी तो एक ही अच्छा चीज़ निकला था, जिसे भी लेने के लिए कितना लूट मचा था। ऐसा ही समुद्र मंथन जदयू में लगातार चल रहा था। हमने 4 दिन पहले खबर चला दी थी कि आरसीपी का भूत चला रहा है जदयू का संगठन। ये दिल पर ऐसे लगी बात कि साहेब ने अगले दिन ही अधपकी हुई कमेटी को उतार दिया मैदान में। अब बात है कि जब ललन सिंह चाहते हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो फैसला तो वही लेंगे। हमने देखा है कालांतर में कि नीतीश कुमार ने कई बार फैसले उनके होने दिए हैं, रोके नहीं उन फैसलों को, चाहे कितना भी कठिन फैसला हो। अब उपेंद्र कुशवाहा को बाहर करने का ही फैसला देख लीजिए। नीतीश कुमार के अपने भाई हैं और नीतीश कुमार ने उन्हें जाने दिया क्योंकि ललन सिंह के साथ उनका कोल्ड वॉर एक्चुअल वॉर में कन्वर्ट हो गया था। इन बातों को यहीं विराम देते हैं। संगठन बन गया है, राष्ट्रीय कमेटी बन गई है। कमेटी को लेकर हमने कई विश्लेषण किए हैं। अब मुख्य मुद्दे पर आ जाते हैं। इस कमेटी को बनाने में ललन सिंह और नीतीश कुमार का कितना योगदान लगता है आपको? कमेटी के ऊपर के पन्ने से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके नीचे आइए तो शुरू होता है कॉलम राष्ट्रीय उपाध्यक्षों का। राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के कॉलम को शुरू होने से पहले खत्म होता भी देख लीजिए। मंगनी लाल मंडल के सामने कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उनके थोड़ा दूर जाइएगा तो कॉलम में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष क्या होता है? कल आपको खबर में हमने बताया था कि उपाध्यक्ष वॉचडॉग होता है और जिस तरीके से भारत विभाजित है उस आधार पर कम से कम 20 से 22 उपाध्यक्षों का जगह बनता है। चारों को बनता तो योगो बनता, क्यों उपाध्यक्ष एक ही बने? इसके पीछे बड़ी कहानी है। इसके पीछे वो पावर गांगरी लड़ाई है जो उपेंद्र कुशवाहा ने शुरू कर दी थी, जो आरसीपी काल से चला रहा है और जो ललन सिंह और अशोक चौधरी में से किसी एक के इस पार्टी के बाहर चले जाने के बाद ही समाप्त शायद हो उस समय। क्योंकि उसके बाद भी कई लोग उत्पन्न होंगे और वो कहेंगे कि अब नीतीश का वारिस मैं हूं। कई लोग नीतीश कुमार के सताए हुए बिहार की राजनीति में अपना अपना झंडा बुलंद करके घूम रहे हैं, लेकिन जो साथ हैं सबसे बड़ा मार तो उन्हें ही लगता है। जब तक आरसीपी नीतीश के साथ रहे, राज्यसभा से भी निकाले गए और मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा। जब तक उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ रहे तब तक बेइज्जत भी होना पड़ा, गाजर मूली भी खाना पड़ा और पार्टी भी उनसे दूर रही। और देखिए नीतीश को छोड़ते ही पूरे बिहार में घूम रहे हैं और भाजपा वाले भी उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के करीबियों के लिए नीतीश ही पनौती हो जाते हैं। अब अशोक चौधरी का ही हाल देखिए, ना तो खुद की एंट्री हो पाई राष्ट्रीय कमेटी में, ना अपने किसी व्यक्ति को जीरो पर आउट हुए हैं, ना किसी अपने व्यक्ति को बिहार के इस संगठन में ऐड करा पाए हैं। अब सोचिए, जिस व्यक्ति का हाथ पकड़कर नीतीश कुमार खुद सीएम की कुर्सी पर ले जाने वाले थे, उस व्यक्ति के एक भी सदस्य को, एक भी समर्थक को क्यों संगठन में जगह नहीं मिल पाया? निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के समय से ही ललन सिंह एक सूत्री कार्यक्रम पर हैं, एक मेव कार्यक्रम पर हैं। वो नीतीश कुमार की तरह ही इस पार्टी को अपने आसपास घुमाना चाहते हैं और इसके पीछे एक ही मकसद है कि समुद्र मंथन से कहीं यदि निकल गया अमृत तो उस अमृत का रसास्वादन कोई और न कर ले। मुझे अमर होना है और इसके लिए उस दिन तक चौकीदारी करूंगा अकेले जिस दिन तक वो जो निकलेगा अमर होने वाला उसे हम खुद प्राप्त कर ले। अब इसी के लिए तो सारी लड़ाई हुई थी। देव और दानव एक साथ मंथन कर रहे थे और उसके बावजूद आपस में लड़ गए। क्यों? एक अमृत के घड़े के लिए।
तो ये सारा खेल अमृत के घड़े के लिए हो रहा है। और अमृत का घड़ा क्या है? हो सकता है कि डिप्टी सीएम की कुर्सी हो तेजस्वी के जाने के बाद, हो सकता है कि सीएम की कुर्सी हो नीतीश के जाने के बाद। कहाँ जाना? उच्च पदों पर या जेल? तेजस्वी यादव पर 25 के बाद फैसला हो जाएगा कि जेल जाएंगे कि नहीं। नीतीश कुमार पर भी ये बात हो सकती है लागू कि राष्ट्रीय राजनीति में अगर स्पेस बनता है विपक्ष का तो नीतीश को उस स्पेस को भरना होगा। बार बार राजद इशारा कर रही है। ऐसे में जो बिहार में कुर्सी खाली होगी उस पर कौन बैठेगा? उपेंद्र कुशवाहा ने दावेदारी प्रस्तुत की थी, कालांतर में ललन सिंह ने बिना बोले दावेदारी प्रस्तुत की थी। आजकल मीडिया की सुर्खियों में बने हुए अशोक चौधरी लगातार दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। नीतीश के आगे पीछे घूमने वाले एकमात्र व्यक्ति, हर जगह नीतीश कुमार साथ रहने वाले एकमात्र व्यक्ति, नीतीश के फैसलों को जमीन तक उतारने वाले एकमात्र व्यक्ति, उसने आज संगठन में उसे एक भी जगह नहीं मिला, ना खुद के लिए जगह बना पाए। उनके साथ घूमने वाले संजय झा को संगठन में उच्च पद दिया गया है, जबकि अशोक चौधरी झारखंड के प्रभारी हैं, तब भी उन्हें जगह नहीं मिल पाई। अब इस खबर को यहाँ छोड़कर थोड़ा पीछे चलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा थी। रालोसपा पार्टी निर्माण अंदर ही अंदर हो चुकी थी, उसके कागजात बन रहे थे। रालोसपा का विलय जदयू में पूरी तरीके से हो नहीं पाया था, कुछ ना कुछ उपेंद्र कुशवाहा ने गुंजाइश छोड़ दी थी। लेकिन फिर भी जब पार्टी से बाहर निकले तो उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी क्यों बनाई, RLJD क्यों बनी? इसके पीछे कारण है। आप अगर उस पार्टी के नेताओं से बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि रालोसपा में दरअसल जो इकाई थी उसमें कई उपाध्यक्ष थे। राष्ट्रीय इकाई के उपाध्यक्षों के पास एक ताकत होती है। मैंने आपको कल ही कहा था कि वो वॉचडॉग होते हैं। पार्टी में ऊंच नीच होती है तो ये लोग देखते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चाह दें और पार्टी का विलय किसी पार्टी में कराएंगे तो ये उपाध्यक्ष में अगर पूरी तरीके से सहमति नहीं प्रदान करते हैं, एक भी व्यक्ति संगठन का कह देता है कि अगर ये विलय है और मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ तो ये पार्टी उसकी हो जाती है। सारे लोग विलय में चले जाते हैं दूसरी पार्टी में, लेकिन ये पार्टी आज भी जीवित रहेगी उस व्यक्ति के उपाध्यक्ष के साथ। ये एक लूप है बिहार और देश की राजनीतिक पार्टियों के संगठन में, ये एक लूप है। आज भी समता पार्टी बिहार में जीवित है। पता है क्यों? क्योंकि उपाध्यक्षों में से एक व्यक्ति ने उसके विलय और उसके नाम बदलने को लेकर ऐतराज जताया था, जिसकी वजह से आज भी बिहार में समता पार्टी जिंदा है। इतना ही नहीं, जनता दल यू के इस नए बने राष्ट्रीय जो संगठन है, इसको देखने पर समझ में आ जाता है कि एक तरफ नीतीश कुमार पूरी तरीके से अपने लोगों को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ललन सिंह नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के लोगों को छांटने में लगे हुए थे। चेक एंड बैलेंस चल रहा था, चेस के शतरंज के बिसात की तरह इसे खेला जा रहा था। और अंततः नीतीश जहां कहीं एक तरफ अशोक चौधरी के लोगों को हटाने में या नीतीश के करीबी लोगों को छांटने में ललन सिंह सफल हो गए, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार एक बहुत बड़ी चीज में सफल हो गए। उन्होंने इस पार्टी में, इस संगठन में केवल एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के लिए ललन सिंह को तैयार कर लिया। अब यही सारा खेल इंटरेस्टिंग हो जाता है। इस पद पर मंगनी लाल मंडल है। मंगनी लाल मंडल का थोड़ा इतिहास पहले जान लेते हैं, शॉर्टकट बताते हैं आपको, ताकि फिर कहानी कहाँ पहुंच रही है वो आपको बता देते हैं। मंगनी लाल मंडल 1986 से 2004 तक MLC रहे हैं जनता दल से। ये जनता दल उस समय की जनता दल है जिसमें सभी लोग थे, समाजवादी जो बिहार के नेता हैं। इसके बाद इनकी जो राजनीति है 2004 से 9 के बीच में ये राज्यसभा गए, इन्हें राजद ने राज्यसभा भेजा। उसके बाद 2009 से 14 के बीच में ये झंझारपुर लोकसभा से जीत कर आते हैं। और उसके बाद फिर 2014 में जब मोदी लहर थी उसमें चुनाव लड़ने जाते हैं राजद के टिकट पर, तो हार जाते हैं और इसकी वजह से उनकी राजनीति पर विराम लग जाता है। अब मंगनी लाल मंडल की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ? नरेंद्र सिंह, मंगनी लाल मंडल ये वो लोग हैं जो नीतीश कुमार को शुरुआती दौर से मजबूत करते आए हैं, जिन्होंने जिस भी पार्टी में जब रहे हो नीतीश के प्रति इतनी ईमानदारी दिखाई है। और ये ईमानदारी तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब 2019 में 16 अप्रैल को लोकसभा चुनाव हारने के बाद मंगनी लाल मंडल नीतीश कुमार के साथ फिर वापस आते हैं। और इन्हें भी वापस लाने वाले और कोई नहीं बल्कि वशिष्ठ नारायण है। वशिष्ठ नारायण ने इन्हीं को वापस लाकर उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी रास्ता खोल दिया था। और इनके आते ही नीतीश कुमार के चेहरे पर हंसी पहले जैसी फिर से आ गई थी। और फिर आपको पता चला होगा कि 2020 का जो चुनाव हुआ, नीतीश कुमार के खिलाफ पर्दे के पीछे जो खेल हुआ, इसमें नीतीश कुमार को कई लोगों की आवश्यकता पड़ी। फिर उन्होंने बिहार की राजनीति में एक ऐसा काल आया जिसमें भाजपा के साथ रहे, लेकिन मन कभी मिला नहीं। और अब खबर ये आ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी को तैयार कर रहे थे
विलय करने के लिए राजद में। ललन सिंह की रणनीति के तहत काम हो रहा था और बिना संगठन बनाए इस पार्टी का विलय कराने जा रहे थे राजद में। और इस बात की जब भनक लगी नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार ने परसों ही हमारी खबर के बाद कमेटी बनाने को लेकर अल्टीमेटम दे दिया था कि आपसे नहीं हो रहा है तो मैं किसी और से कमेटी बनवा देता हूं। और तब मतलब इतनी हड़बड़ी हुई कि ये अधपका सा कमेटी उतार दिया गया जमीन पर। इस पर भी नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों का छाप साफ दिख रहा है। यानी सीधे तौर पर मंगनी लाल मंडल को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीचे का पद होता है, उपाध्यक्ष, वो पद देकर नीतीश कुमार ने एक वॉचडॉग केवल बनाया है इस पार्टी का, ताकि कल यदि पार्टी को तोड़कर या विलय करने की कोई कोशिश करता है तो उसे मंगनी लाल मंडल की साइन की, सिग्नेचर की, रजामंदी की आवश्यकता पड़ेगी। और अब तक जितना कुछ मैंने समझाया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मंगनी लाल मंडल किसकी तरफ जाएंगे उस वक्त। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने ललन सिंह के एक बहुत बड़े प्लान को ध्वस्त कर दिया है। लगातार पार्टी से लोगों को बाहर कर रहे थे, संगठन में किसी को जोड़ नहीं रहे थे, अशोक चौधरी की छुट्टी कर रहे थे, अशोक चौधरी के लोगों को इंटर नहीं करने दिया संगठन में, दोनों संगठनों में। ऐसे में नीतीश कुमार का यही कहा जा सकता है कि 100 सुनार की तो एक लोहार की वाले वार हो गया। और आगे से ललन सिंह और अशोक चौधरी में से किसी एक का पद और कद, मैंने जैसे कि पंचनामा में कल आपको कहा था, आप घटते हुए देखिएगा। इसी तरीके से इसमें भी आप यही होता देखिएगा। जल्दी ही जो कोल्ड वार हमने कल बताया था अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच में, इसे आप खुल्लम खुल्ला वर्ल्ड वार के तौर पर देखिएगा, गैंग वॉर के तौर पर देखिएगा। और आप देखिएगा किस तरीके से जो संगठन बना है, इसमें कितने लोग आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा के आज भी घुस गए, जो कल तक कार्यक्रम में थे, उनकी भी नाम इसमें डाले गए हैं, क्योंकि और लोग हैं ही नहीं। अशोक चौधरी के नए लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा। जो संगठन में लोगों को अशोक चौधरी नया जोड़ा है, उनका नाम तक इसमें आने नहीं दे रहे हैं। मतलब बात सीधी है, नीतीश कुमार इस लड़ाई में अशोक चौधरी के साथ हैं और ललन सिंह का पत्ता कटना लगभग तय है। कम से कम उनके पर तो उतर दिए गए हैं, जैसा कि आरसीपी सिंह के साथ किया गया था। अगली पंचनामा की कड़ी में जल्द ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।